गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, जब भी हम आश्रम में गुरु जी के महाराज जी के दर्शन करने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं या नहीं देख रहे, हमारे सिर पे हाथ रखा या नहीं रखा, हमें प्यार किया या नहीं किया। और हम बहुत खुश हो जाते हैं जब हमें उनसे कोई भेंट मिलती है, कोई प्रसाद मिल जाता है। लेकिन गुरु की दृष्टि कहाँ तक जाती है और कहाँ तक जा सकती है, आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार जहाँ महाराज जी अपना सत्संग दे रहे थे, सत्संग के बाद महाराज जी जब लंगर घर में जाते हैं ताकि प्रसाद पर जो लंगर बनाया हुआ है उस पर नजर डालें, तो फिर महाराज जी वहाँ पर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो वहाँ पर कुछ लांगरी आए जो लंगर बनाते हैं, उनमें से एक आया और महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी लंगर तैयार हो चुका है, आप उस पर अपनी दृष्टि डाल दो। तो महाराज जी ने आंखें बंद की और खोली और कह दिया, ठीक है आप लंगर बरताना शुरू कीजिए। अब कुछ देर बाद एक और लंगर का सेवादार आता है और फिर महाराज जी से यही आग्रह करता है, महाराज जी आप लंगर में दृष्टि डाल दीजिए। महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप बरताना शुरू करो लंगर। अब वो थोड़ी देर तक फिर वेट करने लगे कि महाराज जी आएंगे, लेकिन महाराज जी नहीं आए। फिर एक और लंगर का सेवादार आया और उसने फिर महाराज जी से यही विनती की कि महाराज जी लंगर में दृष्टि डाल दीजिए, उसको प्रसाद बना दीजिए। तब महाराज जी ने फिर से यही बात दोहराई कि आप लंगर बरताना शुरू कीजिए, लंगर बांटना शुरू कीजिए। कुछ देर बाद एक और लंगर का सेवादार आता है और महाराज जी से कहने लगता है, महाराज जी लंगर में दृष्टि डाल दीजिए, उसको प्रसाद बना दीजिए, संगत इंतजार कर रही है और लंगर बरताना है। महाराज जी कहने लगे कि मैं तब से कह तो रहा हूँ लंगर बरताइए, आप समझ ही नहीं रहे हैं। जो गुरु, आप क्या समझते हैं कि गुरु की दृष्टि कहाँ तक जा सकती है? जो गुरु यहाँ बैठकर लंगर में प्रसाद नहीं बना सकता, वो लोगों को सचखंड तक कैसे लेके जाएगा? क्या आप सोच सकते हैं? अगर आप गुरु की दृष्टि को समझेंगे तो आपको समझना होगा कि वो लंगर का जो खाना है वो प्रसाद बन चुका है। जब आपसे बोला गया है कि आप लंगर बरताइए तो इसका मतलब है कि वहां पर वो प्रसाद बन चुका है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं महाराज जी अगर हमारे सामने होंगे, अगर महाराज जी हमारे सिर पे हाथ रखेंगे तभी तो हमें ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गुरु की ताकत बहुत बड़ी है, एक पल में जो सचखंड तक जाके वापस आ सकता है, क्या वो वहां पर स्टेज पर बैठकर अपने बच्चों को नहीं देख सकता? क्या वो नहीं पहचान सकता कि कौन से बच्चे को क्या तकलीफ है, किस बच्चे को क्या चाहिए? क्या वो नहीं समझ सकता? क्या वो हमारी पीड़ा नहीं जानता? वो सब कुछ जानता है, उसे सब पता है। अगर उसे इतना भी नहीं पता तो वो गुरु कैसे बन गए? वो गुरु बने हैं, वो हमें सचखंड तक लेकर जाते हैं, अपने साथ अंतर की यात्रा कराते हैं। तभी तो करा सकते हैं ना जब वो अंतर तक पहुंचे हैं, जब उनकी दृष्टि वहां तक जा सकती है। एक पल में गुरु आंख बंद करके आंख खोल लेता है और सचखंड होके आ जाता है, तो क्या वो हमारे भीतर का हाल नहीं जान सकता? क्या वो पहचान नहीं सकता कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है? वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ पता है। यहाँ तक कि हम यहाँ से जाने का, अपने अपने घर से महाराज जी के दर्शन करने जाने का मन बाद में बनाते हैं, वो हमें पहले लेने आता है। वो हर एक बच्चे को उसके घर से पकड़ कर लाता है। कई बार महाराज जी ये बात अपने प्रवचन में कहते हैं कि मैं सत्संगी को एक एक को उनके घर से पकड़ कर लाया हूँ, इसलिए मेरी संगत का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरी संगत को जली फूकी रोटी मत खिलाना, क्योंकि मैं एक एक संगत के बंदे को उसके घर से पकड़ के लाया हूँ। ये कई बार महाराज जी अपने प्रवचन में कह चुके हैं, अपने सत्संग में फरमा चुके हैं। हम फिर भी नहीं समझते कि असली बात क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।